दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है ईएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ भूगोल विषय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें हम भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, पहाड़ी एवं घाटी तथा प्रमुख चोटियों एवं दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए पर्वत श्रेणी, पहाड़ी और घाटियों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य विंध्य पर्वत आपस में बांटने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गंगा के मैदान और दक्कन का पठार के मध्य विंध्य पर्वत इन दोनों भागों को आपस में बांटने का काम करता है और विंध्य पर्वत के उत्तर में गंगा का मैदान और दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों कि वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। ये सही है आपका। कारण है कि पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफ़ी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आप इसको देख सकते हैं, वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां पर मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा और सकरा समुद्र स्थित था और इसको टेथिस सागर कहा जाता था। इस समुद्र में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वत श्रेणी का नाम और राज्यों की स्थिति से सुमेलित करके दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए हिमालय दोस्तों वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ ये राजस्थान में स्थित हैं और सह्याद्री आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो सही कूट देख लेते हैं, 3, 4, 1 और 2। दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है आपको बतानी है। ऑप्शन है 2300 किलोमीटर, 2350 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2450 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ई 2500 किलोमीटर। दोस्तों पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण हिमालय की चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का क्रम सबसे पहले शिवालिक हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय और फिर विशाल या महान हिमालय। ये दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का कौन सा क्रम सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा शिवालिक, फिर लघु हिमालय और उसके बाद विशाल हिमालय। तो याद रखिएगा, दक्षिण से अगर जो उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का क्रम देखा जाए तो सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और सबसे उत्तर में विशाल हिमालय स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सामान्य अध्ययन के लिए, कि हिमालय दिवस यानी हिमालयन डे कब मनाया जाता है? उत्तर क्या है? 9 सितंबर को। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और ये घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। अगला प्रश्न है, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है? ऑप्शन है देखिए भागीरथी एवं अलकनंदा में,
मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, नर्मदा एवं ताप्ती में, या यमुना एवं चंबल में। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक नदी घाटी जो गहरी है वो भागीरथी और अलकनंदा में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय में अल्पीय अल्पाइन जोन मध्य समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो उत्तर है 3500 से 4500 मीटर पर। दोस्तों, हिमालय में अल्पीय अल्पाइन जोन 3200 मीटर एवं 3600 मीटर के मध्य से प्रारंभ होकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर जो सही क्रम है वो इस तरह से हो जाएगा। सबसे जो है दोस्तों, दक्षिण में हिमालयी अग्रभ्रंश, उसके बाद मुख्य सीमा भ्रंश और उसके उत्तर में मुख्य केंद्रीय भ्रंश स्थित है। तो याद रखिएगा, हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम जो है वो ऐसे होगा कि हिमालयी अग्रभ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश और मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसके अलावा उत्तरी हिमालयी भ्रंश और ट्रांस हिमालयी भ्रंश, ये हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, महान हिमालय का क्रोड निर्मित है किसके द्वारा? तो उत्तर है दोस्तों, महान हिमालय का क्रोड आद्य महाकल्पी शैलों द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, हिमालय का क्रोड आद्य महाकल्पी शैलों या आर्कियन शैलों के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन है टर्शियरी, कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक या मेसोजोइक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टर्शियरी काल में। दोस्तों, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई और हिमालय विश्व के नवीन तथा सबसे ऊंचे मोड़दार पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। ये 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से मिलकर बना है। और दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है ये विश्व के जटिल पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। इसमें कैम्ब्रियन से लेकर आदि नूतन काल तक की विविध प्रकार की शिलाओं के जमाव पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर आप जो ऑप्शंस हैं, पलकोंडा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, पलकोंडा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश ये आपका सही सुमेलित है। जवादी पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों महाराष्ट्र, ये सही सुमेलित नहीं है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में सही सुमेलित है और राजगीर पहाड़ियाँ बिहार में, ये भी आपका सही सुमेलित है। तो जवादी पहाड़ियाँ ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में उत्तरी भाग में वेल्लोर और तिरुवन्नमलाई में स्थित हैं और ये पहाड़ी पूर्वी घाट का दक्षिणी विस्तार है। तो याद रखिएगा, जवादी हिल्स महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी। दोस्तों देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य जो है स्थित है, तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी सही है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी, ये भी सही है। नेपाल हिमालय काली नदी और असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बल्कि तीस्ता नदी। याद रखिएगा, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बल्कि तीस्ता नदी सही सुमेलित होगा। आप देख सकते हैं कि पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता के मध्य और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग यानी सांगपो ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य विस्तृत है। इस प्रकार असम हिमालय का सही युग्म तीस्ता नदी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है,
कि कुमायूं हिमालय के प्रादेशिक विभाग और सीमाबद्ध करने वाली नदियां हैं। कुमायूं हिमालय तो ये सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित है। इसके अलावा नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य है। और देखिए दोस्तों, पंजाब हिमालय ये आपका सिंधु और सतलज के मध्य, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित है। तो कुल मिलाकर आप सही सुमेलन इस तरह से कर सकते हैं कि 4, 2, 1 और 3। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की धौलाधार श्रेणी कहाँ पर फैली हुई है? तो उत्तर है हिमालय की धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा हनुमान टिब्बा है, जो कि लगभग 5,932 मीटर ऊंची है। लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी कहा जाता है, और इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीबा और महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। दोस्तों, इस पर्वत श्रेणी में अल्पाइन चरागाह भी हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो याद रखिएगा लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? तो याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का भाग है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिस्पार हिमनद किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके काराकोरम पर्वत, महा हिमालय, लघु हिमालय या उप हिमालय से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका काराकोरम पर्वत से। दोस्तों, हिस्पार हिमनद काराकोरम पर्वत से संबंधित है, और इस हिमनद की लंबाई लगभग 61 किलोमीटर है। इस पर्वत पर स्थित अन्य प्रमुख हिमनद सियाचिन, ससाइनी, बियाफो, बाल्टोरो और बतूरा हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल या सतपुड़ा? तो सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। दोस्तों, हिमालय जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है, और इसका निर्माण वर्तमान से लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। हिमालय को अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त करने में 60 से 70 लाख वर्ष लगे, और विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर है, और दुनिया के 100 पर्वत शिखरों में कई हिमालय की चोटियां हैं, और अन्य पर्वतों की अपेक्षा ये काफ़ी नया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पूरब में अवस्थित है, आपको बताना है। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी या महादेव पहाड़ियाँ? तो उत्तर है ऑप्शन सी, मैकाल पहाड़ियाँ। दोस्तों, मैकाल श्रेणी भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा रेंज का लगभग सबसे पूर्वी भाग है। तो जो श्रेणियां विकल्प में दी गई हैं, इनमें जो है सबसे पूरब में मैकाल श्रेणी है, और नीलगिरी, सतमाला और महादेव पहाड़ियां इनके पश्चिम में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मैकाल पहाड़ियां वस्तुतः क्या हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मैकाल पहाड़ियां वस्तुतः अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण हैं। भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, और मैकाल की पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी का भाग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैलों के तालचर श्रृंखला संबंधित हैं किससे? तो उत्तर है सैलों के तालचर श्रृंखला निचले गोंडवाना से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, ये ऊपरी कार्बनी काल का है, और निचले गोंडवाना से संबंधित अन्य उपक्रम पंचेत और दामोदा हैं। तो याद रखिएगा सैलों के तालचर श्रृंखला निचले गोंडवाना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण कि दून घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दून घाटी शिवालिक हिमालय में स्थित है। दोस्तों, शिवालिक श्रेणी यानी निम्न या बाह्य हिमालय, ये लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिण श्रेणी है। बाह्य हिमालय या शिवालिक में कुछ विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में दुआर कहते हैं, जैसे देहरादून, पटली दून, कोठरी दून, और इसका विस्तार कहीं कहीं शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड की प्रसिद्ध दून घाटी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। याद रखिएगा शिवालिक श्रेणी, जिसको निम्न या लघु या बाह्य हिमालय कहा जाता है, ये लघु हिमालय के दक्षिण में जो है
फैली हुई है? तो उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर घाटी और डल झील किन दोनों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, कश्मीर घाटी और डल झील बृहद हिमालय और पीर पंजाल यानी लघु हिमालय के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर घाटी विस्तृत है? तो याद रखिएगा, कश्मीर घाटी आपकी ये जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। जो है दोस्तों, जास्कर और पीर पंजाल के मध्य विस्तृत कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा जास्कर श्रेणी और दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित की जाती है। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग में करेवा निर्माण को पाते हैं और करेवा में जाफरान की कृषि की जाती है। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी और अन्य पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है और इसमें जाफरान की खेती की जाती है। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। कश्मीर घाटी के महीन गाद से निर्मित समतल सतह युक्त चबूतरे जाने जाते हैं किस नाम से? तो उत्तर है दोस्तों करेवा। देखिए, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले महीन गाद से निर्मित समतल सतह युक्त चबूतरे करेवा के नाम से जाने जाते हैं और ये हिमोड़ पर मोटी परत है। ये चिकनी मिट्टी और अन्य पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है, जिसको कि करेवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं किसके लिए? तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, केसर या जाफरान की खेती के लिए करेवा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, करेवा कश्मीर घाटी में अंतर पहाड़ी घाटी है जो प्लायोस्टीसीन युग की झीलों में एकत्रित होने वाले निक्षेपों और अवसादों से बनी है। ये बारीक दानेदार रेत, दोमट और नीली रेतीली मिट्टी के जमाव से बने होते हैं और कश्मीर की वाणिज्यिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पामपुर करेवा मुख्य रूप से केसर की खेती के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसमें बादाम, अखरोट, खुबानी आदि की भी खेती की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि देखिए, आपसे पूछा गया है कि दोस्तों बद्रीनाथ और केदारनाथ स्थित हैं कहाँ पर? तो सही उत्तर है दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और इस क्षेत्र की अन्य चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, कामेट, गंगोत्री और शिवलिंग या जावली प्रमुख हैं। और दोस्तों, इस कुमायूं हिमालय क्षेत्र में अनेक झीलें भी पाई जाती हैं, जिनमें नैनीताल और भीमताल झीलें प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ फैली हैं कहाँ पर? तो याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में विस्तृत हैं और आप जानते हैं कि मेघालय के मासिन राम नामक स्थान पर दुनिया के नाम सर्वाधिक वर्षा या सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, दोस्तों माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ ये सही सुमेलित है। इसके अलावा कोडई कनाल जो है ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ दिया है, सही सुमेलित नहीं है। शिमला जो है दोस्तों उडक मंडल नीलगिरी पहाड़ियाँ ये आपका सही सुमेलित है। दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला पीर पंजाल श्रेणी, शिमला पीर पंजाल नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर जो है स्टार लगेगा। कोडई कनाल का संबंध अन्नामलाई पहाड़ियों से नहीं बल्कि पलनी पहाड़ियों से है, याद रखिएगा। कोडई कनाल ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण जो है दर्शनीय स्थल है, पर्वतीय स्थल है। ये पलनी पहाड़ियों में स्थित है कोडई कनाल। और शिमला जो है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी में स्थित हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा माउंट आबू राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर और शिव जो है उडग मंडल ये दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ कौन सी हैं?
ऑप्शन देखिए, सेओराय पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ या महादेव। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, राजमहल पहाड़ियाँ। दोस्तों, झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज जिलों में छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी शीर्ष राजमहल की पहाड़ियाँ कहलाता है और ये आज से 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुए ज्वालामुखी उद्गार के लावा प्रवाह से ढक गया, जिसको डालमा लावा श्रेणी कहा जाता है। और इनके द्वारा 300 से 450 मीटर ऊंचे भूभाग का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी घाट है क्या है? पर्वत है, पठार है, पठारों का कगार है या पहाड़ियाँ हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पठारों का कगार। दोस्तों, पश्चिमी घाट वास्तव में पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार है। इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप जान गए हैं, सह्याद्री श्रेणी के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो उत्तर है, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों के मिलन स्थल पर मिलते हैं। पहाड़ियों की रानी के विख्यात से नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित हैं। तो याद रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जीके और जीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नीलगिरी, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या कोडई कनाल? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। ये केरल राज्य में स्थित है और ये पश्चिमी घाट का भी सर्वोच्च शिखर है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कथन है कि भारत में उच्च प्रवणता की भूकंपी पेटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। और हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्य उत्क्रम मेखलाएं स्थित हैं, ये भी सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों, देखा जाए तो भारत में उच्च प्रवणता की भूकंपी पेटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है और हिमालय क्षेत्र भूकंप क्षेत्र में आता है। हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्य उत्क्रम मेखलाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सेओराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। दोस्तों, सेओराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं और ये पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है। सेओराय पहाड़ियों के दक्षिण में सलेम नगर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? अरावली और विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, विंध्याचल एवं सतपुड़ा और सतपुड़ा एवं सह्याद्री? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत लगभग समानांतर हैं। विंध्याचल पर्वत गंगा के मैदानी भाग को दक्षिण के पठार से विभाजित करता है तथा ये भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने? तो सही उत्तर है नल्ला मलाई श्रृंखला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, नल्ला मलाई पर्वत श्रृंखला संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय में धारण किया जिस समय अरावली ने, और आप जान लीजिए कि नल्ला मलाई पूर्वी घाट का भाग है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं चोटी और दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो उत्तर है नंदा देवी। याद रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में बृहद हिमालय पर स्थित राज्य की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, जहां पिंडर हिमानी से पिंडर नदी निकलती है और यहां एक जीवमंडली रिजर्व स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी नंदा देवी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेट शिखर।
तो इनका पश्चिम से पूर्व की ओर शिखरों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए सही अनुक्रम हो जाएगा सबसे पश्चिम में कामेट शिखर, उसके बाद नंदा देवी, फिर उसके बाद दोस्तों धौलागिरी और उसके बाद कंचनजंगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है कामेट शिखर, नंदा देवी, धौलागिरी और कंचनजंगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 2, 1 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाई मुड़ी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। ये केरल राज्य में है और पश्चिमी घाट का भी सर्वोच्च शिखर है। अनाई मुड़ी का शाब्दिक अर्थ हाथी का मस्तक होता है, जबकि दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का सर्वोच्च स्थान है? तो सही उत्तर याद रखिएगा अनाई मुड़ी। और पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई विशाखापट्टनम के तटवर्ती भाग में मिलती है। और विशाखापट्टनम के अराकू घाटी में जिंधागाड़ा चोटी लगभग 1690 मीटर, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। इसको स्टार कर रहा हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई अराकू घाटी विशाखापत्तनम में जिंधागाड़ा चोटी, जो कि लगभग 1690 मीटर की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो देखिए ऑप्शन है आपके कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट, नंदा देवी या गाडविन आस्टिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ई गाडविन आस्टिन। दोस्तों भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 गाडविन आस्टिन 8611 मीटर है। ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत पर स्थित है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर बृहद हिमालय नेपाल में है। इसके अलावा कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर, ये सिक्किम नेपाल सीमा में है। नंदा देवी 7816 मीटर उत्तराखंड में है। और धौलागिरी 8172 मीटर नेपाल में स्थित है। आइए देखते हैं नाथुला दर्रा या नाथुला पास कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में है दोस्तों। ये भारत के सिक्किम को चीन के तिब्बत के साथ जोड़ता है और महान हिमालय या पूर्वी हिमालय में स्थित दर्रा है। तो याद रखिएगा नाथुला पास सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही सुमेलित है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश सही सुमेलित है। जोजिला जम्मू कश्मीर सही सुमेलित है। नाथुला मेघालय ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों नाथुला सिक्किम में है और ये सिक्किम को तिब्बत से स्थित चुंबी घाटी से जोड़ता है। बोमडीला आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला जम्मू कश्मीर में है, जबकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला दर्रा अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में हो गया है। जोजिला और शिपकीला पश्चिमी हिमालय में है, जबकि नाथुला और बोमडीला पूर्वी हिमालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सिवोक गोला दर्रा निर्मित किया गया है किस नदी के द्वारा? तो उत्तर है दोस्तों तीस्ता नदी के द्वारा। देखिए सिवोक गोला पास तीस्ता नदी द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित घाटियों में किसमें शिपकीला दर्रा अवस्थित है? आपको बताना है। हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी, सतलज घाटी या चुंबी घाटी। तो सही उत्तर है शिपकीला दर्रा सतलज घाटी में स्थित है। दोस्तों शिपकीला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है और ये दर्रा सतलज नदी की घाटी में स्थित है, जहाँ से भारत और तिब्बत के मध्य मार्ग निकलता है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो सही उत्तर है जोजिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। और ये जोजिला दर्रा 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। पहले जोजिला जम्मू और कश्मीर में स्थित था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 31 अक्टूबर 2019 से विभाजित कर दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब इसकी अवस्थिति लद्दाख में हो गई है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है आपको। आइए देख लेते हैं दोस्तों। जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा ये कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम से चीन यानी तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश से दोस्तों चीन यानी तिब्बत को जोड़ता है। और लिपुलेख उत्तराखंड को चीन से यानी लद्दाख से चीन से जो है जोड़ता है, लिपुलेख उत्तराखंड से चीन को। दोस्तों जोजिला दर्रा 31 अक्टूबर 2019 से, याद रखिएगा, लद्दाख में स्थित है। और इस पर अब प्रश्न भी आ सकता है। इस पर प्रश्न ये आ सकता है कि पहले जोजिला दर्रा की अवस्थिति आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में थी, लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसलिए ये पूछ सकता है। आप इसको अलग से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? बुर्जिल, बारामूला, जोजिला या सिपकीला? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बारामूला दर्रा। दोस्तों मध्य लघु या मध्य हिमालय में बारामूला दर्रा है, जबकि अन्य की स्थिति बृहद हिमालय में है। लघु हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल अन्य प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है और 31 अक्टूबर 2019 से बारामूला, पीर पंजाल और बनिहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं तो बृहद हिमालय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, सिपकीला, उत्तराखंड में थागला, नीति और लिपुलेख और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला प्रमुख दर्रे हैं। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और बुर्जिल दर्रा दोस्तों ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सिपकीला हिमाचल प्रदेश सही सुमेलित है। लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। नाथुला सिक्किम में है और जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन वर्तमान में जोजिला, ये जब प्रश्न पूछा गया था तो ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। तो अब सिपकीला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में और जोजिला वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पीर पंजाल 3480 मीटर सही सुमेलित है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। बिडिल 4270 मीटर सही सुमेलित है। गोलाबघर 4812 मीटर ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि ये 3812 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। बनिहाल 2835 मीटर ये सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित युग्म जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न और इस भाग का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित है? तुजू दर्रा मेघालय ये सही सुमेलित नहीं है। जेलेपला मणिपुर सही सुमेलित नहीं है। भोर घाट गोवा में नहीं सही सुमेलित है। पाल घाट केरल में ये आपका सही सुमेलित है। और इसमें ये भी यही पूछा गया था कि कौन सुमेलित है, तो ये आपका पाल घाट केरल में सही सुमेलित है। तुजू दर्रा अगर जो देखें तो दोस्तों तुजू दर्रा मेघालय में नहीं बल्कि मणिपुर में स्थित है। जेलेपला ये मणिपुर में दिया है, सही नहीं है। जेलेपला सिक्किम में स्थित है। भोर घाट गोवा में नहीं महाराष्ट्र में स्थित है। और पाल घाट आप जानते हैं केरल में स्थित प्रमुख दर्रा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी भूगोल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल विषय के लिए महत्वपूर्ण भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।